नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। राहुल गांधी जब जब विदेश दौरे पर जाते हैं तब तब कोई एक नया विवाद पैदा होता है और एक बड़ी साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सामने आ जाती है। अगर वो अमेरिका जाते हैं तो वहां भी वो लोकतंत्र के खिलाफ तो बोलते ही हैं, भारत में लोकतंत्र की हत्या की बात करते ही हैं और साथ ही वो डेमोक्रेसी के डिफेंडर को भारत में हस्तक्षेप करने के लिए इनवाइट करते हैं। और उसके बाद होता क्या है? उसके बाद उनका पूरा सोरोस गैंग एक्टिव होता है, हिंडनबर्ग में रिपोर्ट छपती है और अडानी का मुद्दा हाई हो जाता है। फिर उसके बाद कहा जाता है देखो मोदी अडानी दोनों मिलकर देश की संपत्ति को लूट रहे हैं। यह विदेशी रिपोर्ट, उसके बाद यह विदेशी रिपोर्ट का सिलसिला ऐसे चलता है, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स में आता है, कभी हिंडनबर्ग के बाद वाशिंगटन पोस्ट में आता है, कभी संडे गार्जियन में आता है और कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि संडे टाइम्स कहां कहां से ये रिपोर्ट सामने आने लगती है। अमेरिका से ब्रिटेन तक के अखबारों और मीडिया के अलग अलग स्वरूपों में। लेकिन यही रिपोर्ट तक सीमित नहीं है, राहुल गांधी इसको और हवा देते हैं और इसमें हवा देने में इनको विदेशी एजेंट भी सहयोग करते हैं, जिसमें मीडिया का वो सेल जो कहता है कि हम इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट तैयार करते हैं, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से इनकी मुलाकात होती है और फिर उसके बाद एक के बाद एक भारत को बदनाम करने, पीएम मोदी को बदनाम करने वाली साजिश सामने आता है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी कह तो रहे हैं कांग्रेस वाले कि वियतनाम गए हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। वो उनका निजी ट्रिप है और निजी यात्रा पर सवाल नहीं खड़ा किया जाना चाहिए और ऐसे सवाल अगर खड़े किए जाएंगे तो सबके प्राइवेट लाइफ को उखाड़ा जाएगा। लेकिन राहुल गांधी की सच में कोई निजी यात्रा होती है? निजी यात्रा में भी राहुल गांधी दो काम करते हैं। एक पर्सनल अपने निजी लोगों से, जिसको आज तक छिपा कर रखा गया है कि उनके फ्रेंड कौन कौन से हैं। फ्रेंड मतलब मेल की बात नहीं, फीमेल की बात की जाती है। अपने पूरे जीवन को सिक्रेसी के चादर उड़ा के रखे हैं, उसके अपने निजी यात्रा में इस्तेमाल करते हैं। जब वो गायब होते हैं 10 दिन की यात्रा में 5-6 दिन वो गायब हो जाते हैं, कुछ अता पता नहीं होता, उस समय दो तरह के काम करते हैं। दूसरी बात, उनका वो सर्किल जो ये लेफ्टिस्ट एंटी इंडिया एक्टिविटी वाली गैंग है पूरी दुनिया में, उसके साथ सीक्रेट मीटिंग होती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, देश के लोगों की तरफ से, पत्रकारों की तरफ से ये पूछा जाना लाजमी है कि राहुल गांधी अचानक से रातों रात गायब कैसे हो जाते हैं और जाना कहां होता है, चले कहां जाते हैं। नाम वियतनाम जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं और पाए कहां जाएंगे? स्वीडन में पाए जाएंगे, चेकोस्लोवाकिया में पाए जाएंगे, अमेरिका में पाए जाएंगे, ब्रिटेन में पाए जाएंगे। डिप्लोमेटिक वीजा, पासपोर्ट का ये दुरुपयोग किया जाता है और ऐसे ही हुआ इस बार भी। जैसे ही राहुल गांधी विदेश गए, वाशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल छापा गया। ये कॉन्स्पिरेसी चल रही थी कि वाशिंगटन पोस्ट के एक आर्टिकल छापा गया है, भारत को बदनाम करने की साजिश की गई है कि देखो भारत अब वो भारत नहीं रहा, अब रॉ का इंटेलिजेंस एजेंसी का दुरुपयोग करने वाला भारत हो चुका है। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम खराब किया है और इसके लिए यह साजिश की गई और कहा गया कि जब मालदीव में सत्ता परिवर्तन हुआ, मालदीव में राष्ट्रपति नया बना मोहम्मद मुइज्जू, तो उस समय भारत के खिलाफ कुछ उसने स्टेप उठाए, कुछ कदम भारत के खिलाफ उठाए, भारत के वहां इंटरफ्रेंस को लेकर सवाल उठाए और कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी बंद किए, भारत की सेना की वापसी की बात की और इससे भारत के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा था, जिसको लेकर यहां विपक्षी पार्टियों ने हंगामा भी खड़ा किया था कि मालदीव के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध था, लेकिन उस संबंध को मोदी ने खराब कर दिया। क्यों?
क्योंकि मोदी के शासन काल में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है और इसी के कारण मुस्लिम देश अब भारत के खिलाफ हो रहे हैं। मुस्लिम देश की बात ये करेंगे, हालांकि सऊदी अरब की बात नहीं करेंगे जिसके साथ संबंध बेहतरीन हो रहा है, यूएई की बात नहीं करेंगे जहां पर मंदिर बन रहे हैं और वहां के साथ भारत का संबंध पहले से भी प्रगाढ़ हो रहा है, लेकिन मालदीव की बात करेंगे क्योंकि मालदीव को यह इस्लामिक एजेंडे से मतलब नहीं था, वो चीन के इशारे पर था, जहां से कनेक्शन किसका है? कांग्रेस का। वो चीन के साथ जिसके साथ राहुल गांधी का कनेक्शन है, जो राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा देता है, वही चीन जिसके एम्बेसी में जाकर राहुल गांधी उस समय नूडल्स खाते हैं जबकि डोकलाम में विवाद चल रहा होता है। भारत की सेना और चीन की सेना के बीच टकराव रहता है और उस समय कहते हैं हम अपडेट लेने के लिए गए थे। वही चीन और भारत के संबंध की बात करने वाले जो सोनिया गांधी जाकर वहां पर एमओयू साइन करती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस के बीच कि हम दोनों मिलकर भारत के साथ संबंध कैसे बेहतर हो इस पर रिसर्च करेंगे। उसी चीन के इशारे पर मालदीव ने ऐसा किया था। मोइज्जू ने भारत के खिलाफ उठाना शुरू कर दिया, एक के बाद एक कदम उठाया और भारत के खिलाफ साजिश करनी शुरू कर दी, लेकिन फिर भी पीएम मोदी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने मालदीव के साथ संबंध को बनाने और उसका जवाब देने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। यह जो मालदीव की हेकड़ी निकली वो इसी के आधार पर कि भारत में ऐसे ऐसे टूरिस्ट प्लेस बनाए गए जो मालदीव के इकोनॉमी को तोड़ रहा था। और इसीलिए पीएम मोदी जब तीसरी बार शपथ ले रहे थे तो मोदी को भी बुलाया गया और वो यहां आकर पीएम मोदी को बधाई भी दिया। लेकिन इस बीच साजिश कैसी रही? साजिश रही वही कि जनवरी 2024 और एक साल के अंदर क्या क्या हुआ है उस पर भारत की छवि को खराब करने के लिए वाशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट छपाई गई और इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत मुइज्जू को हटाने के लिए, तख्ता पलट करने के लिए $6 मिलियन खर्च किया है और इसके लिए अमेरिका में जो भारत की एम्बेसी है वहां के रॉ एजेंट का इस्तेमाल किया गया है और वो मालदीव में 2 बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर को रखा जिसका सियासी गलियारों में ठीक ठाक पहचान है। उसमें से एक नाम दिया गया श्रीश थोराट का और दूसरा नाम दिया गया है रॉड्रिक का, सावियो रॉड्रिक। ये दोनों नाम सामने आए और दोनों बिजनेस पर्सन हैं, कारपोरेट में काम करने वाले लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं। और सावियो रॉड्रिक वो व्यक्ति है जो पहले गोवा में भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़ा हुआ है और वो स्पोक्स पर्सन भी रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वहां बिजनेस करने के लिए गया है, उसका ठीक ठाक बिजनेस चल रहा है और इसको लेकर उसे बदनाम करना है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति होना चाहिए। श्री थोराट भारत में काम करने वाले अधिकारी और जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर हैं वहां पर काम करते हैं अलग अलग कंपनियों से जुड़ के, इन दोनों को टारगेट किया गया और इन दोनों का नाम लाया गया। रॉ अधिकारियों के साथ इनकी मीटिंग की बात की जा रही है कि $6 मिलियन खर्च करके मुइज्जू को तख्ता पलट करने की कोशिश की गई और इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। ये वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा और ये बताया कि देखो भारत कैसे कैसे कर रहा है, क्योंकि इससे पहले कनाडा सरकार ने ऐसे ही आरोप लगाए थे टारगेट किलिंग को लेकर, निज्जर की हत्या को लेकर और लंबे समय तक ये अमेरिका उसके साथ खड़ा रहा। लेकिन भारत का डर ऐसा है कि अमेरिका को लगता है कि भारत के साथ 1 to 1 अभी फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की इकोनॉमी और भारत में जो इतना बड़ा मार्केट है, अगर उसके साथ संबंध खराब हुआ तो अमेरिका में ही कारपोरेट घराने जो हैं, बिजनेस पर्सन हैं, वो सब विद्रोह कर देगा कि भारत के साथ संबंध खराब करने का मतलब है अमेजन यहां से विदाई हो जाएगा, उबर का विदाई हो जाएगी, हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे। यहां से जो अमेरिका फायदा उठाता है, मल्टीनेशनल कंपनियां उसकी है, वही विरोध कर देगी पेप्सी को और ये कोका कोला जैसी कंपनियां विरोध कर देगी, विद्रोह कर देगी। इसलिए भारत के साथ संबंध वो खराब नहीं कर सकता। इतना बड़ा मार्केट है, ऐसी पावर है और जिस तरीके से मोदी और जयशंकर ने कूटनीतिक
पूरे दुनिया में अपनी कूटनीति का प्रदर्शन किया है, डिप्लोमेसी का प्रदर्शन किया है, भारत के साथ इतने देशों को जोड़ा है। अमेरिका की भी औकात नहीं है कि वो इसे आंख दिखाकर खुद सुरक्षित रह जाए, इसलिए कनाडा के मसले पर बीच बीच का बैलेंस अप्रोच अपनाया। और वही अमेरिका ही भी जो फिर पन्नू के हत्या के आरोप भारत के ऊपर लगाया, ये उन्हीं लोगों की साजिश है जो हिंदुस्तान में बैठकर विदेशी एजेंडों को पालते हैं, और उसमें राहुल गांधी की बड़ी भूमिका मानी जाती है। ये फिर से विदेश जाते हैं और मालदीव को लेकर एक नई कॉन्स्पिरेसी पैदा हो जाती है। वाशिंगटन की रिपोर्ट का अभी विरोध हो रहा है, और यहां तक कि जो नाशीद हैं पूर्व राष्ट्रपति मालदीव के, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मोहम्मद मुइज्जू के खिलाफ जो अलग अलग पार्टियों ने विरोध किया था, भारत विरोधी रवैये के कारण चीन के साथ जो उसका चल रहा था साठगांठ, उसमें जो कई पॉलिटिकल पार्टियां साथ में आई, विपक्षी पार्टियां साथ में आई मालदीव की, और इन लोगों ने जिस तरीके से मुइज्जू को टारगेट किया था, उसके पीछे की वजह भारत सरकार की एक तख्ता पलट नीति नहीं थी, बल्कि मालदीव के बचाने की नीति थी कि इस्लाम के नाम पर, चीन के एजेंडे पर काम करने के नाम पर हम भारत के साथ अगर संबंध खराब कर लेते हैं तो वहां के लोग भूखे मर जाएंगे। भारत ने जितनी सुरक्षा व्यवस्था वहां की दुरुस्त की है, चाइना अगर एंट्री करता है तो चाइना मालदीव को खा जाएगा। श्रीलंका ने इसीलिए उसका साथ छोड़ा क्योंकि श्रीलंका में भी घुसपैठ कर रहा था। पाकिस्तान आज चाइना के कर्ज तले ऐसे दबा है कि उसकी हर पॉलिसी उसके आधार पर निर्धारित होती है। तो ये स्थितियां थी, लेकिन भारत की तरफ से ये प्लॉटिंग की गई है, कोई साजिश की गई है, ऐसा दिखता नहीं है। लेकिन ये तो बात है कि राहुल गांधी विदेश जाता है $6 मिलियन की साजिश करने के लिए, और भारत को फिर से बदनाम करने की कोशिश करता है। रॉ का भी नाम लिया गया है वाशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट में, इसलिए अब भारत सरकार भी इस पर एक्टिव है कि क्या राहुल गांधी जैसे लोग विदेश दौरे पर जाते हैं और विदेशी रिपोर्ट छपती है, उसमें कनेक्शन जो दिख रहा है अलग अलग समय में, उस कनेक्शन को उजागर किया जाना चाहिए और रॉ को क्या एक्टिव की जानी चाहिए ताकि राहुल गांधी की इन साजिशों को बेनकाब किया जा सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।